ऐसे अगर आपको कोई बोले कि भैया सऊदी अरेबियन कोई कॉमेडी थ्रिलर आ रहा है तो आप बोलोगे सऊदी अरेबिया कॉमेडी भी और थ्रिलर भी, क्या ऐसा कॉम्बिनेशन वहां पर हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या वो ये दोनों चीजें हेड टू हेड चल सकती है कि नहीं चल सकती? उसका आंसर खुद इसके नाम में है, हेड टू हेड। एक मूवी है हेड टू हेड जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है, सऊदी अरेबियन साइड से ही आई है और हिंदी के अंदर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। और क्योंकि ये जो मूवी है इसके अंदर कुछ ज्यादा बताने लायक है नहीं, तो इसको थोड़ा सा रिव्यू को शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। बेसिकली एक रिटायर्ड क्राइम लॉर्ड है, उसको पिक कर लिया जाता है दो बेवकूफों द्वारा, और उसके बाद उनके जीवन के अंदर क्या कुछ दुर्घटनाएं होती हैं उसके ऊपर, उस वाइल्ड एडवेंचर के ऊपर आपको ये पूरी की पूरी मूवी स्थित होती हुई नजर आएगी। अगर आप इसको माइंडलेस कॉमेडी की तरह देखने की कोशिश करोगे तो मेरे ख्याल से ये आपको जम जाएगी, और जहां आपने लॉजिक देखने की कोशिश करी तो फिर थोड़ी सी हो जाएगी फाइट, और फिर आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही अजीब हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा बहुत जो इन्होंने ह्यूमर डालने की कोशिश करी है वो अपनी साइड पे ओके है। नियॉन का यूज किया गया जो कि बड़ा ही ब्राइट लगता है। उसके बाद जो स्क्रीन हैं वो स्प्लिट होके आ रहे होते हैं, जैसे कि बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी वाला थ्रिलर हो रहा है, सस्पेंसफुलनेस हो रहा है, बट ये एक्चुअली में थोड़े से गिमिक लगने लग जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्जीक्यूट होता है उसके अंदर आपको कुछ भी थ्रिलिंग नहीं लग रहा होता है। आपको ऐसा लगता है कि स्टोरी जो है जानबूझ के आगे पीछे करी जा रही है, नॉन लीनियर बनाई जा रही है। इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बताया जा सकता था, मतलब अगर थोड़ी सी चीज पहले की आगे करके वो उसमें सस्पेंसफुलनेस नहीं बन जाती है। बाकी परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत अच्छी है। दोनों जो लोग हैं जो उठा लेते हैं इन भाई साहब को, वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, और उनके जो बेवकूफपन है बेसिकली वो बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया है। चाहे वो फयाद हो चाहे वो डार्विश हो, दोनों का ही एक इस तरीके का एक्यूमेन है जिससे इससे ज्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हो। तो परफॉर्मेंसेस वाइज ठीक है। जो डायरेक्शन है मैं बोलूंगा कि डायरेक्शन और एडिटिंग में इकट्ठे बोलूंगा। जब कभी भी ना आप डायरेक्ट करते हो, आप किसी एड शूट में या कहीं पर भी जाना, तो रील के रील अब तो खैर उस पर बनती है, डिजिटाइज हो चुका है, बहुत बड़ी फुटेज मिलती है। एक एड के लिए भी आपको कम से कम भी समझ लीजिए 2 घंटे का आपको टेन्योर मिलता है। उस 2 घंटे के टेन्योर के अंदर आपको 30 सेकंड की एड निकालनी होती है, तो आपको एडिट अच्छे से शार्पर तरीके से करना होता है। यहाँ पर जो शार्पनेस है वो आपको कहीं पर भी दिखेगी नहीं, बट अगर आप दिमाग थोड़ा सा ऑफ करोगे तो शायद इसको इंजॉय कर लोगे, क्योंकि बीच में थोड़ा हंसा देंगे। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि चलो लाइट हार्टेड तरीके से कुछ चल रहा है। ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो फिर आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स आने शुरू हो जाएंगे, जो कि थोड़ा सा ऐसा लगने लग जाएगा कि यार ये मूवी देख रहा था थोड़ी अनसेटिस्फाइंग लगने लगी, एब्रप्टली एंड हो गई, जोक्स कभी काम कर रहे हैं कभी नहीं काम कर रहे हैं, इतना नियॉन क्यों है लाइफ के अंदर। और फिर एक चीज अच्छी है, वॉयलेंस तो देखो इसके अंदर है ही है, लेकिन जो वॉयलेंस है और जिस तरीके से आप सऊदी अरेबिया को समझते हो, वो जो एलिमेंट है यहाँ पर लेके आए हैं, वो अलग जोन के अंदर भी जा सकता हो सकता था, कि उस जोन के अंदर गए नहीं है जो टिपिकली आपके दिमाग में आता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको लेयर करके ही बोल रहा हूँ, और तो वो आपको थोड़ा फनी जोन के अंदर ही रखा गया ताकि ह्यूमर आप कैच करो, और उस जगह का आप ये समझ लीजिए कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव तरीके से दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करी गई है। तो बहुत रियल तो नहीं है, जिसकी वजह से मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 6 आउट ऑफ 10। बाय बाय।